ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा ਜਿਹੜਾ बहुत ही ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲ ਦੋਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੀਮ 5 ਰਿਵਰ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 50 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਕਾਫੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੀਪੀ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਲੈਬ ਵਰਕ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। और मैं बेनती करा लखविंदर सिंह औलख साहब ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਚਾलू ਕਰਨਗੇ। पत्रकार साथियों, जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था, आज 24 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। वो पूरे देश भर में हर राज्य में यूनियन टेरेटरी में निकाले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो खनौरी बॉर्डर पर हमारे साथी बैठे हैं उनकी सबकी भावना थी भी जहाँ पर भी कैंडल मार्च निकाला जाए, जो शाम को 5:30 बजे के बाद स्टेज से कैंडल मार्च शुरू होगा और जहाँ पर शुभकरण को गोली मारकर शहीद किया था हरियाणा सरकार ने, वहाँ तक चलेगा। तो ये जो कैंडल मार्च आज हो रहा है वो देश में तो हो ही रहा है, कई जगह पर हमारे जो किसान साथी, मजदूर साथी विदेशों में गए हुए हैं वहाँ पर भी वो लोगों के जो फ़ोन आ रहे हैं, उन्होंने हमारे से पोस्टर लिए हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पोस्टर लगाकर उनके पंफलेट हाथ में लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च का मतलब हम चाहते हैं भी उस अंधेरे में बैठी हुई सरकार को भगवान रोशनी दे, उसको पता चले भी देश का अन्नदाता सड़कों पर है, उनकी नुमाइंदगी करने वाला, किसानों का मसीहा बन के उभरा हुआ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार अभी भी अंधेरे में। इसलिए उनको रोशनी दिखाने के लिए और इस मोर्चे की जीत के लिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की चढ़ती कला के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। दूसरा साथियों, रोज़ाना जो इस मोर्चे को समर्थन देने वालों की जो लड़ी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भी बहुत सारी संस्थानों ने, बहुत सारी सोसाइटियों ने, यूनियनों ने समर्थन दिया है, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जट वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब इन्होंने दिया है। उसके बाद स्थान अकाल बुगा मशीनरी ट्रस्ट रजिस्टर्ड इंटरनेशनल, इन्होंने भी इस मोर्चे को समर्थन दिया है, मांगों को समर्थन दिया है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की चढ़ती कला के लिए उनको समर्थन दिया है। उसके साथ नंबरदार यूनियन है, उन्होंने समर्थन दिया है। ये सभी साथी लगातार रोजाना जो समर्थन दे रहे हैं। इंटरनेशनल संत समाज है, इन्होंने भी समर्थन दिया है। और एक हमारी जो टोल प्लाजा वर्कर यूनियन है पंजाब की, इन्होंने समर्थन दिया है। इसके साथ साथ सैकड़ों साथी हैं जो समर्थन दे चुके हैं, रोजाना जो हमारे इस मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं। मैं अभी अपील करूंगा अमन्यु कहाड़ जी से भी अपनी बात रखेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर सिंह औलख जी का। साथियों, आज काफ़ी दिन के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी ट्रॉली से बाहर आए। पहले भी जब वो आने का प्रयास कर रहे थे तो उनका बीपी बहुत लो हो जा रहा था, लेकिन उनकी मन की इच्छा थी, वो कल भी चाह रहे थे लेकिन कल मौसम ज़्यादा ख़राब था, तो उनके मन की इच्छा थी कि जो यहाँ पे संगत आती है मैं उसके दर्शन करना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टरों की सलाह लेके, पूरी जो हमारी डॉक्टरों की टीम है उनके सहयोग से आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बाहर आए और उन्होंने जो 3 मुख्य बातें उन्होंने कही। पहली बात आज उन्होंने संबोधित भी जब किया, उन्होंने कहा, सारे देश को जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। उस 3 शब्दों के कई मायने थे।
शारीरिक तौर पे आप सब ने कैमरों में भी कैद किया कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। उनका शरीर पहले के मुकाबले 50% से भी कम रह गया है। वजन उनकी बॉडी का लगभग जो पहले वजन था उसका 20%, 15 से 20% वो कम हो चुका, उससे ज़्यादा ही कम हुआ है। जो उनके टेस्ट्स हैं, वो टेस्ट्स की भी जो उनकी रिपोर्ट आ रही है वो भी बहुत चिंताजनक आ रही है। जो PSA टेस्ट होता है, जो पिछले आंदोलन के दौरान उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस समय जो PSA का रिजल्ट बहुत ज़्यादा हाई आया था, वो बाद में कंटिन्यूअस होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके जो कंट्रोल किया गया डॉक्टरों के बहुत प्रयासों के बाद, अब जब से उनका अनशन शुरू हुआ है वो तमाम दवाइयाँ उनकी बंद हैं और इम्यूनिटी लगातार उनकी कमज़ोर होती जा रही है। तो जो उनका रिसेंटली जो PSA रिजल्ट आया है वो भी नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो लगातार उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरिएट होती जा रही है। उसके बावजूद जो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, उसका मतलब ये था कि मेरे हौसले पूरे तरीके से बुलंद हैं, किसी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे साथी, हम भी कई बार चिंतित हो जाते हैं कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उन्होंने उसी का जवाब आज ये दिया कि मैं ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हौसले बुलंद हैं, जो होगा परमात्मा वाहिगुरु को जो मंजूर होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पिछले आंदोलन के ख़त्म होते समय कई राज्यों के किसानों का उनको एक उलाहना था ये कि भाई MSP गारंटी कानून की लड़ाई हम बीच में क्यों छोड़ रहे हैं। तो आज डल्लेवाल साहब ने स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए ये कहा, उन्होंने बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र किया, यानी पंजाब और हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छोटे भाई हरियाणा से भी किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और गांव वाइज यहाँ पे तंबू लगे हैं। उन्होंने विशेष प्रार्थना हरियाणा के किसानों से करी है और जो आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। तीसरी जो उन्होंने अपील करी है विशेषकर पंजाब और हरियाणा के नौजवानों से, उन्होंने ये कहा, जो उनके शब्द थे मैं हूबहू बयान कर रहा हूँ, उनके शब्द ये थे कि मोर्चा हमने जमा लिया है, मोर्चे का संदेश, हमारे मुद्दों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बस अब एक चीज़ का ध्यान रखना है खासकर नौजवानों को कि रात को पुलिस को मोर्चे के नज़दीक नहीं आने देना है। यही उन्होंने विशेष विनती करी है। उन्होंने कहा है कि या तो मोर्चा जीतेंगे या फिर मेरी यहीं मृत्यु होगी, उसके अलावा और कोई तीसरी चीज होगी नहीं। तो आज उन्होंने ये अपनी भावना उन्होंने बयान करी है। इसके अलावा साथियों, आज दोनों फोरम, अभी एक चिट्ठी हम भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। वो चिट्ठी है, इस पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर हैं, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर हैं और ये चिट्ठी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं। साथियों, ये जो हम अपनी तरफ से जो ये संदेश दे रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है। अक्सर कुछ लोगों द्वारा, राजनीतिक लोगों द्वारा हमारे बारे में ये परसेप्शन बनाया जाता है, खासकर दोनों मोर्चों SKM नॉन पॉलिटिकल और KMM के बारे में बार बार ये एक झूठा परसेप्शन करने की कोशिश करी जाती है कि ये लोग बात नहीं करना चाहते, ये लोग सुनना नहीं चाहते। बार बार एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है, मोर्चों ने पहले कहा भी है और अभी उन्होंने अपनी तरफ से पत्र भी लिखे हैं। और जो आज जो पत्र जो लिखा गया है, ये विशेष तौर पे इस बात पे केंद्रित है कि जो हमारे संसद की जो स्थायी कमेटी है, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उसने जो अपनी रिपोर्ट में फर्स्ट वॉल्यूम के पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि देश के किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बनाना चाहिए और उससे तमाम वर्गों को, हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। तो उसी के बारे में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत, विषय कृषि विषय पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के विषय में पत्र। माननीय MSP गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। दोनों मोर्चों की रणनीति के तहत 26 नवंबर से मैं आम